विद इंडियंस में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी की सरकार चल रही है और ये गठबंधन एनडीए की सरकार को बम्पर बहुमत मिली विधानसभा चुनाव में, जिसके बाद वहां पर गवर्नमेंट बनी, सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और जनता ने इस तरह के बम्पर बहुमत मैंडेट सरकार को इसलिए दी कि महाराष्ट्र के भलाई के लिए काम करेंगे, किसानों के बदहाल होती व्यवस्था पर ध्यान देंगे, बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, वहां पर अच्छे काम करेंगे, इसके लिए मैंडेट दी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने वहां के औरतों को 2000 रुपये पर मंथ देने का वादा किया था। वो वादा पूरा करने के लिए भी वहां की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया, बहुमत दिया, सरकार चल रही है। लेकिन अब इन सभी मुद्दों से पीछे हट करके अभी जो मुद्दे महाराष्ट्र में चल रहे हैं वो सिर्फ तोड़ फोड़ मारकाट की मुद्दे चल रहे हैं। कोई जाता है औरंगजेब की कब्र खोदने जाता है, कोई जाकर स्टूडियो में तोड़ फोड़ कर देता है। कल एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उन्होंने एक कॉमेडी का वीडियो यूट्यूब पर रिलीज किया जिसमें एक गाना गया और एक गाना में उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर कटाक्ष किया और स्टाइल किया और एक गाने के रूप में उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर कटाक्ष किया, जिसके बाद शिव सैनिक भड़क गए और शिव सैनिक जाकर के जिस स्टूडियो में उस गाने को शूट किया गया था, उस कॉमेडी को शूट किया गया था, उस स्टूडियो के अंदर जाकर के पुलिस के मौजूदगी में तोड़फोड़ की गई, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया और लगातार वहां पर कुणाल कामरा को धमकी दी जा रही है। साथ ही साथ कुणाल कामरा के ऊपर एफआईआर भी लॉन्च की गई है। अब बारी कुणाल कामरा की गिरफ्तारी तक भी पहुंच सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद फिर हम आगे इस बात पर आगे बात करेंगे। इस वीडियो में किस तरह से शिव सैनिक, भड़के हुए शिव सैनिक जिसको कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, वो जाकर के स्टूडियो में किस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, वहां पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दी जा रही है और इस तरह से पूरा अराजकता की माहौल वहां पर बनाई जा रही है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में मुंबई पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और मुंबई पुलिस के सामने इस तरह का घटना को, आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस पूरी तरह से मुखदर्शक बनी हुई है और मुंबई पुलिस के सामने इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। एक प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा है और उस प्रॉपर्टी के मालिक है जो कोई दूसरा है, वो कुणाल कामरा का अपना प्रॉपर्टी नहीं है, वो स्टूडियो है जहां पर इस तरह के कॉमेडी शूट होते हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह के, जब इस देश में संविधान है, बोलने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति अपना अभिव्यक्ति के आज़ादी के हिसाब से बोल सकता है, वो किसी पर कटाक्ष भी कर सकता है, तो फिर इस तरह की जो शिव सैनिक है उसे, उन शिव सैनिकों को किसने अधिकार दिया कि कोई अगर कुछ बोलता है किसी के बारे में तो उनके घर तोड़ने का, उसके स्टूडियो तोड़ने का, उस पर गाली गलौज करने का और इस तरह के भद्दे कमेंट करने का अधिकार किसने दिया? जबकि संविधान ये कहता है कि इस देश का कोई भी नागरिक स्वतंत्रता, तो उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिसाब से अपने बात को रख सकता है। कुणाल कामरा का इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें ये कहा जा सकता है कि ये कोई गलत टिप्पणी की गई है या कुछ गलत
लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। सीधा सा एक गाना है जिसमें कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे के बारे में बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे कैसे वो ऑटो रिक्शा से मुख्यमंत्री तक के सफर तय किया, इसके बारे में लेकर के एक कटाक्ष है और इसी को एक गाने के रूप में कुणाल कामरा ने गाया है। आप इस गाने को सुनिए। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूँ कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूँ कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूँ और बोलूँ कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। कुणाल कामरा के इस गाने में कुणाल कामरा सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो शिवसेना थी उससे एक और शिवसेना बाहर निकल आई, और जो पहले से एनसीपी थी उससे भी एक और एनसीपी बाहर निकल आई। और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के जीवन के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि वो ठाणे के रहने वाले हैं और ऑटो रिक्शा चलाते थे, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। फिर इसके बाद में आगे कामरा कहते हैं इस गाना के माध्यम से कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के होटल में चले जाते हैं अपने विधायकों के साथ। कहने का मतलब यही है, मोटा मोटी जो सारांश उस गाने का जो मतलब निकाला जा रहा है वो यही निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ एक शब्द यूज करते हैं कुणाल कामरा, वो शब्द है गद्दार। इसी गद्दार को लेकर के शिव सैनिक महाराष्ट्र में तांडव कर रहे हैं और स्टूडियो में तोड़फोड़ कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और एक पुलिस को सामने ये सारा काम कर रहे हैं और गाली गलौज भी कर रहे हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन को। सवाल ये है कि क्या किसी राजनेता को की आलोचना करना क्या इस देश में संविधान के विरुद्ध है? और अगर संविधान के विरुद्ध है तो फिर उस पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। किसी शिव सैनिक या किसी आम व्यक्ति को उसके स्टूडियो में तोड़ फोड़ करने का अधिकार तो कम से कम इस देश की संविधान ने किसी को नहीं दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, पुलिस की जिम्मेदारी उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में मेंटेन करना भी एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी है। क्या देवेंद्र फडणवीस लॉ एंड ऑर्डर को क्या इस तरह से मेंटेन करते हैं कि कोई भी शिव सैनिक किसी भी बगैर पुलिस के हेल्प लिए किसी भी स्टूडियो में तोड़फोड़ कर सकते हैं? क्या इस तरह की आज़ादी देवेंद्र फडणवीस ने अपने शिव सैनिकों को दे रखी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी 11 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर FIR की गई है। गिरफ्तार 11 शिव सैनिक हैं और शिव सैनिकों को जिस तरह से होता आया है, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले नागपुर में हिंसा हुई थी, वहां पर 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया था दूसरे समुदाय से, और
बीएचपी और बजरंग दल के लोगों को 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों गिरफ्तारियों में डिफरेंस है कि जो 105 लोग जो विशेष समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें अभी तक के कोई जमानत नहीं मिल पाई है। वो जेल में बंद हैं और उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। एक तथाकथित एक मास्टरमाइंड था फहीम खान, उनके घरों पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ नागपुर हिंसा में बीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को पुलिस सरेंडर करवाई थी। उन्हें तुरंत 24 घंटे के अंदर 3000 रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई। ठीक उसी तरह से कानून व्यवस्था को खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ भी शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 11 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया जाएगा। आप कल सुबह तक के आपके पास खबर आएगी कि उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन जिस तरह से फहीम खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, दंगा भड़काने की उस पर आरोप है और अराजकता फैलाने के आरोप है, उसी तरह से ये शिव सैनिक भी कुणाल कामरा के स्टूडियो में जाकर के अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फहीम खान के घर पर जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, उसी तरह से क्या बुलडोजर इन 11 शिव सैनिकों के घर पर चलेगा? और अगर नहीं चलेगा तो महाराष्ट्र में किस तरह के दो तरह के रवैया को अपनाया जाता है और अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की छूट दी जाती है। आपराधिक प्रवृत्ति के सैनिकों को इस तरह की महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने की छूट दे रखी है और ये पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री हैं, उनके संरक्षण में ये शिव सैनिक इस तरह के काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कुणाल कामरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर करीब 1 घंटे की वीडियो डाली है, जिसमें एक लंबा कॉमेडी का वीडियो है, जिसमें कुणाल कामरा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग राजनेताओं पर कटाक्ष करते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है। नरेंद्र मोदी भी और साथ साथ देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं, एकनाथ शिंदे शामिल हैं और बहुत सारे नेता शामिल हैं, जिनके ऊपर कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन के द्वारा कटाक्ष किया गया है। उस पर बस यही बात शिव सैनिकों को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाए, हजम नहीं कर पाए और इस तरह से आकर के उनके स्टूडियो में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। कुणाल कामरा ने अपना इस कॉमेडी के वीडियो में उस थाली और ताली का भी जिक्र किया, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी अक्सर लॉकडाउन के समय करते रहते थे। लॉकडाउन में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने थाली और ताली लोगों से बजवाया, उसे भी कुणाल कामरा ने अपने कॉमेडी वीडियो में जगह दी है। साथ ही साथ बहुत सारे उसमें गाने भी गाए गए हैं कुणाल कामरा के द्वारा, जो टोटली भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरुद्ध